Hello, good morning, dear student. Welcome to you in this new session and in English class 9th. In this session, your syllabus is changed and due to coronavirus, your syllabus is reduced 30%. इस कोरोना महामारी के चलते हुए आपकी जो नई बुक आई है, हर सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस हैं उसमें से 30% चैप्टर कम किए गए हैं। जो भी आप बुक खरीदे होंगे, आई होप आप लोग बुक खरीद लिए होंगे, उसमें से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है जिसको मैं टिक करवा दूंगा और बाकी चैप्टर्स को हम लोगों को रीड करना है। तो आज से हम लोग इस नए सेशन में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबे समय से हम लोग शायद स्टडी नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आपका जो फर्स्ट बुक है बीहाइव टेक्स्ट बुक है, इसमें प्रोज और आपका पोएट्री दो इसमें एलिमेंट दिए गए हैं। आपका तीसरा बुक है, इसमें आ रहा है मोमेंट्स, इसमें सप्लीमेंट्री, ये आपकी बुक है। ये आप जब बुक लेने जाएंगे तो इसमें आपको एक इसके साथ बुक मिलेगा। ये सप्लीमेंट्री है, ये अलग से बुक मिलेगा, एनसीईआरटी की है। क्लास 9th बी और सी के लिए शायद दूसरी बुक जो है, मतलब टोटल सिलेबस यही रहेगा, बस आपको बालाजी प्रकाशन का शायद बुक वहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा हिंदी वर्जन दे दिया गया, इसमें केवल इंग्लिश टू इंग्लिश दिया गया है। तो आपको जो भी सूटेबल लगेगा आप वही लीजिएगा। आप चूँकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो शायद आपके लिए वही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बालाजी प्रकाशन का बुक आप लीजिएगा और हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया है। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें देख लें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया है, ध्यान से देखने की कोशिश करें। पहला आपका जो कंटेंट्स में है द फन दे हैड, इजाक एस्मो जो है इसके राइटर हैं, ये एक अमेरिकन राइटर हैं। उसके बाद द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये जितना भी टिक है ये सब आपके सिलेबस में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी सिलेबस में है। ये चीज़ ध्यान से देखें, जितना भी टिक किया गया सब सिलेबस में है। अब जो हटाया गया है वो भी अभी दिखाएंगे आपको। ये भी आपका माई चाइल्डहुड, ये भी जो है आपका सिलेबस में है। फिर यहाँ से सिलेबस में जो नहीं उसको देखिए। फिर यहाँ पे पाइकिंग, यहाँ पे ये सिलेबस में नहीं है, आप अपने बुक से मैच करवा लीजिएगा। ये भी सिलेबस में है। द डक एंड द कंगारू, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद फिर तो आपका यहाँ पे ये सिलेबस में है, टिक कर लेना अपने बुक में, मैच करवा लेना वीडियो से मैच करवाते हुए। बाकी इधर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके ये सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए हम लोग के स्टडी का जो समय था काफ़ी उसमें नुकसान हुआ है, इसलिए बोर्ड ने 30% सिलेबस को हटा दिया है। तो आइए हम लोग फर्स्ट आपका जो चैप्टर्स है द फन दे हैड, इजाक एस्मो, ये जो है इनको जो पढ़ा जाएगा उसके बाद समझा जाएगा। काफ़ी रोचक कहानी है ये। ओके, ध्यान से देखें। द फन दे हैड, फन मीन्स होता है एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट मतलब क्या होता है? मनोरंजन, खेल। दे हैड, जो उनके पास थे, कह रहा है वो मनोरंजन जो उनके पास थे। अब वो मनोरंजन जो उनके पास थे इसका मतलब क्या है? तो आइए कहानी को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बुक को रीड करते हैं। ओके,
ध्यान से देखें। द फन दे हैड, वो मनोरंजन जो उनके पास थे उसमें क्या दिखाया गया। इसके जो इजाक एस्मो इनके राइटर हैं, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और साथ में साथ एक प्रोफेसर हैं। दोबारा सुने, इजाक एस्मो इसके राइटर हैं, ये एक अमेरिकन राइटर हैं और साथ में एक प्रोफेसर हैं। ठीक, इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनमें कहीं ना कहीं साइंस का इन्होंने जिक्र जरूर किया है, कहीं ना कहीं साइंस को इन्होंने दिखाया है, साइंस को इन्होंने महत्व दिया है। ठीक है, चलिए इस लेसन को समझने से पहले हम लोग और बातें समझ लें। ये जो लेसन है ये 1950 के आसपास लिखा गया था। इजाक एस्मो जो थे 1950 के आसपास इन्होंने लिखा था और इन्होंने ये जो कहानी द फन दे हैड, ये जो नामक कहानी लिखा, इन्होंने फ्यूचर की बातों को ध्यान में रखते हुए लिखा। दैट मीन्स ये कहानी लगभग 2157, यहाँ पे डेट है देखिए 2157, बात समझ में आ रहा है। ये कहानी जैसे अभी आज का जो डेट है, आज आपका 4 अगस्त 2020 है। ठीक है, तो ये जो कहानी जो लिखा गया ये सन 2157, बात समझ में आ रहा है। लगभग आज से 130 साल बाद की कंडीशन क्या होगी ये चीज़ इन्होंने दिखाया, वो भी खास करके इसके लिए स्कूल ऑफ द फ्यूचर, मतलब ये जो आपका है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, मतलब आज से 130 साल बाद स्कूल कैसा होगा, आने वाले समय में बच्चों के पढ़ने का स्थान कैसा होगा, कैसे पढ़ाई होगी, ये सब इन्होंने बताने की कोशिश किया है। ओके, मतलब ये जो कहानी है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब ये कहानी लगभग 2157 के आसपास की कहानी बता रहे हैं, मतलब आज से 130 साल बाद का स्कूल कैसा होगा। जैसे इस समय जो स्कूल है हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, अभी तो आप लोग बेंच पे बैठते हो। जब हम लोग पढ़ते थे मिडिल स्कूल में तो हम लोग अपना अपना बोरा लेके जाते थे, लाइन लगा के, उसके बाद बैठते थे, सर जी आते थे, सामने चेयर लगा के बैठते थे। दैट मीन्स वो पेड़ के छाँव में बैठते थे। आप लोग तो दैट मीन्स अच्छे मकान में बैठते हो, अच्छे बिल्डिंग में बैठते हो। तो ये सब मतलब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो उसी परिवर्तन को देखते हुए इजाक एस्मो जो थे ये एक आज से, मतलब उस समय जब लिखे होंगे तो काफ़ी लंबे समय होगा, लेकिन आज से जो है 130 साल बाद आने वाला स्कूल कैसा होगा ये इन्होंने बताने की कोशिश किया है। ओके, अब इसमें ये बता रहे हैं स्कूल कैसा होगा आज से 130 साल। वैसे आज वर्तमान कंडीशन जो है, जो हम लोग आप लोग बैठ के घर पे मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, यही सेम कंडीशन आने वाले समय में होगा। ना तो कोई टीचर होगा आपको पढ़ाने वाला, ना तो आपके जो है आपको डांटने वाला कोई टीचर होगा, बस सब काम जो है रोबोट करेगा, मतलब सब काम जो है रोबोट करेगा। आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपका एक कमरा होगा, वही आपका स्कूल होगा। आप उस कमरे में बैठ कर रोबोट के सामने आपके सामने असाइनमेंट आएगा, उस असाइनमेंट को आप करोगे, उसके बाद उसमें सबमिट करोगे, फिर आपको अगला चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा। तो ये होगा कंडीशन। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे डायग्राम को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। तो आने वाला जो फ्यूचर का स्कूल होगा बता रहा है कि जो है यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होगी, ना कि कोई टीचर आपको जाएगा पढ़ाने। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम होगा, दैट मीन्स आपका एक कोई रूम होगा और उसमें आप अकेले बैठ के अपना क्लासरूम चलाओगे, बगल में सब अपना टीवी लैपटॉप जो भी होगा साउंड वगैरह सब रखे रहोगे। आपके रोबोट टीचर होंगे, ये आपको लेक्चर देंगे, आपको बताएंगे, जैसा कि आजकल न्यूज आप देख ही रहे हो। ठीक है, आजकल कंडीशन चल रहा है काफ़ी अच्छा इस समय जो है माहौल है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो दौर चल रहा है हम लोग इससे ना गुजरे होते तो हमें लगता है थोड़ा सा ये कम समझ में आता है, लेकिन आजकल की जैसे पढ़ाई हो रही है ऐसे आने वाले समय में पढ़ाई होगा। ओके,
अगला आपका जो है मूविंग टेस्ट होगा, आपके पास जो है यहाँ पे चलने वाला मशीन होगा। तो ये प्रकार के मतलब स्कूल ऑफ द फ्यूचर इस प्रकार का स्कूल होगा। दोबारा समझें, कंप्यूटर द्वारा पढ़ाई होगा, एक आपका अलग रूम होगा, उसी में आप अकेले बैठ के पढ़ोगे। आपका जो टीचर होगा एक रोबोट होगा, और मूविंग करने वाला जो टेस्ट होगा, दैट मीन्स चलता रहेगा, जो स्क्रीन पे चलता रहता है, आप पढ़ते जाओ स्क्रीन पे अपने आप चलता रहता है। ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, चलिए समझा जाए। तो ये कहानी इसमें देखिए कितने लोग हैं, इसको आप देखिए। इसमें एक मार्गी नाम की लड़की है जो 11 साल की है, एक टॉमी नाम का लड़का है जो 13 साल का है। ये दोनों फ्रेंड हैं, मार्गी का फ्रेंड टॉमी है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया है। इसमें एक कैरेक्टर और है मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स जो है आपकी मार्गी की मदर हैं। इसमें एक नाम और आएगा काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो लैपटॉप वगैरह जो होता है जब ख़राब होता है तो उसका निरीक्षण जो करता है वही काउंटी इंस्पेक्टर होता है। ओके, चलिए अब समझिए, ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि शायद आप लोग लिखते भी होंगे, कुछ लोग डायरी लिखते हैं। मतलब डायरी में क्या होता है, प्रत्येक दिन जो उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई होती हैं उस चीज़ को अपने डायरी में लिखते हैं। आज मेरे साथ दिन में ये हुआ, पूरा दिन, मतलब वो बताते हैं मेरे साथ आज ये हुआ, मैंने ये चीज़, आज मुझे जो ये चीज़ अच्छी लगी, दैट मीन्स वो अपना जो है फीलिंग्स लिखते हैं डायरी में। तो वही काम मार्गी कर रही थी, प्रत्येक दिन डायरी अपनी लिखती थी। तो ये समय, ये डेट आता है 17 मई 2157। 17 मई 2157। चूँकि ये कहानी आप जानते हो फ्यूचर में, फ्यूचर के बातों को ध्यान में रखते हुए लिखा, दैट मीन्स ये मान के चला है कि ये जो कहानी किस में सेट किया गया है, 2157 में सेट की गई है कहानी, ठीक है। आने वाले समय के अनुरूप जो है कहानी सेट किया गया है। तो राइटर बताता है कि जो मार्गी नाम की लड़की है 17 मई 2157 की रात को, 17 मई जैसे आज का जो रात आएगा 4 अगस्त 2020 आएगा, तो ऐसे राइटर ये मानता है कि चूँकि ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिखा है, मानता है कि 17 मई 2157 की रात को जब मार्गी अपनी डायरी को लिखने के लिए जाती है तो उसमें ये लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने एक वास्तविक किताब प्राप्त किया। अब वास्तविक किताब क्या होती है? वास्तविक किताब मतलब जो ये आपके सामने ये बुक रखी है, ठीक है, ये रियल बुक है, ठीक है, रियल बुक वास्तविक किताब है। अब इसको ये जान के आश्चर्य होता है, मतलब ठीक है, आप एक किताब पाओ 10 किताब पाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन टॉमी ये दर्शा रही है, यहाँ पे मार्गी दर्शा रही है अपने डायरी में, वो कह रही है कि आज जो है जो उसका फ्रेंड था टॉमी, उसने एक रियल बुक प्राप्त किया, मतलब एक वास्तविक बुक प्राप्त किया। अब उसको आश्चर्य हो रहा है कि यार ये कहाँ से इसको मिल गया, ये कैसा किताब है, उसको आश्चर्य होने लगा। क्यों? क्योंकि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने कभी अपना क्लास देखा ही नहीं है। ये वर्चुअल क्लास में बैठ के अपना एक किनारे कहीं बैठ के कोने में अपना कंप्यूटर लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इनको क्लास के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्लास में कहाँ से बच्चे आते हैं, क्या करते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको रोबोट पढ़ाई करता है, वो उनका जो कंप्यूटर पे स्क्रीन चलता रहता है उसको देखते रहते हैं, ना कि यहाँ पे जो आप रियल बुक देखते हो उसको पेज पलट पलट के देखते रहते हो। अपना जो है हाथ जो है लेके जाते हो, उसमें थोड़ा सा पानी लगाते हो, फिर पेज पलटते हो, मतलब बार बार आपका हाथ जो है ठंडी में जैसे आप रजाई के नीचे बैठे हुए तो आपका हाथ बार बार ना निकालना पड़े, बहुत कष्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर जो होता है उसमें स्क्रीन चलता रहता है, तो उसमें पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है, जो रियल बुक, दैट मीन्स एक रियल बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको उसने देखा, क्योंकि उस समय में रियल बुक नहीं चलती है होगी, 2157 में रियल बुक नहीं चलेगी, फिर सब कंप्यूटर से काम होगा। तो वो बुक काफ़ी पुरानी थी,
ये सब अपने डायरी में दर्शा रही कि उसने टॉमी आज जो है एक रियल बुक प्राप्त की, और वो बुक जो है काफ़ी पुरानी थी। तो मार्गी बता रही है कि एक बार उसके दादाजी, मार्गी के जो दादा थे, वो जब छोटे थे तब उनको बताया था कि कैसे जो है पढ़ाई होती थी पहले, कैसे के मतलब वहाँ पे वो किताबों से पढ़ाई करते थे, क्या क्या मतलब वो बीते हुए समय में करते थे, ये सब उन्होंने उनको बताया था। तब उन्होंने वो बताते थे कि हमारे ज़माने में, उनके मार्गी के जो दादाजी थे, वो बताते थे कि हमारे ज़माने में जो कहानियाँ होती थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी और उसको पलट पलट के लोग पढ़ते थे। अब चूँकि वो किताब इतनी पुरानी हो गई थी कि उसको जो है दैट मीन्स वो पीला हो गया था। किताब आप कभी देखते हैं, बहुत पुरानी किताब होती है, पीला हो जाता है, दैट मीन्स, और वो काफ़ी मोटी किताब भी थी। अब वो जब वो लोग वो उस किताब को एक एक पेज को पलट के पढ़ रहे थे तो उनको काफ़ी मतलब मजाक तौर पे लग रहा था, यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम जितना भी पेज पलट रहे हैं यार सब पे एक ही टाइप का वर्ड लिखा है, ये कैसी बात है। वो तो वर्ड जो लाइन जो है स्थिर है यार, वो मूव भी नहीं कर रही है। ये सब मजाक, मतलब ये दोनों मजाक कर रहे हैं, यार देखो मैं पेज पलट रहा हूँ लेकिन ये जो लाइन है ये अपने आप मूव नहीं कर रही है। और इनको ऐसा मजाक क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने किसी कहाँ पढ़ाई की थी, कंप्यूटर पे पढ़ाई किया था इन्होंने। अब कंप्यूटर पे क्या होता है, जैसे स्क्रीन खोलते हैं वो पेज अपना एक एक लाइन ऊपर चलता रहता, ऊपर चलता रहता। आप देखते हैं ना कोई कोई वीडियो होता है तो ऊपर लाइन अपने आप चलती रहती है। तो इनको ये चीज़ काफ़ी फनी लगता है, यार ये किताब पलट रहा हूँ मैं, उसके बाद ये लाइन जो है चल ही नहीं रही है, स्थिर है यार ये लाइन। तो इस चीज़ को जान के काफ़ी हैरान होते हैं ये। तो कहते हैं यार ये तो काफ़ी बोरिंग वाली की चीज़ है, काफ़ी ख़राब है, ये तो पलट नहीं रही है, तो स्थिर है, और हम लोग जो पढ़ते हैं आराम से चलता रहता है। यार इस टाइप की किताबें तो लोग पढ़ते होंगे, उसके बाद जो है फेंक देते होंगे, लेकिन हमारी किताब, हमारे जो है स्कूल में, हमारे जो कंप्यूटर में लाखों मिलियन जो है बुक पड़ी हुई है, हम लोग नहीं फेंकते हैं, ये तो बहुत ख़राब बात है। तो ये चीज़ें जो उनके दिमाग में होता है कि हम लोग जो किताब पढ़ते हैं ये कभी फेंकते नहीं है, लेकिन ये जो किताब पढ़ी जाएगी इसको फेंक दिया जाएगा, फिर वापस इसको नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर में जो किताब होती है इसे पढ़ी रहती है और चलती है, और ये तो अच्छा चल ही नहीं, इसलिए उनको काफ़ी क्या लगता है, फनी लगता है, मनोरंजन लगता है। तो फिर मार्गी पूछती है, अच्छा ये बताओ इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो टॉमी आंसर देता है, उसको बताता है इसमें स्कूल के बारे में लिखा गया। तो मार्गी काफ़ी आश्चर्य होती है, अरे यार स्कूल के बारे में लिखा गया, ये स्कूल के बारे में क्यों लिखा जा रहा है, इतनी बोरिंग चीज़ें क्यों लिखी जा रही है, वैसा क्यों कह रही है। क्योंकि एक ही रूम में मार्गी बैठे हुए, अब उसको क्या पता कैसे क्लास होता था, कैसे स्कूल होता था। उसको लगता था कि वो जो जिस रूम में बैठ के पढ़ रही है ऐसे ही स्कूल हुआ करता होगा, पुराने ज़माने में ऐसा स्कूल हुआ करता था। इसीलिए जो है उसको काफ़ी डिस्कस्ट लगता है, काफ़ी घृणा करती है कि अरे यार स्कूल के बारे में क्या लिख रही है। तो जो उसका दोस्त होता है टॉमी, वो कहता है अरे पगली, ऐसा जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं होता था। क्लासरूम होता था ऐसा, स्कूल ऐसा होता था, एक बिल्डिंग होती थी, तमाम प्रकार के दूर दूर के बच्चे, पूरे गांव के बच्चे एक जगह इकट्ठा होते थे और एक टीचर आके पढ़ाता था उनको, और लोग एक साथ जो खेलते थे, पढ़ाई करते थे, अपना होमवर्क करते थे। तो वो कह रही अरे टीचर आता था पढ़ाने, मतलब एक व्यक्ति आता था पढ़ाने। हमारे जो रोबोट टीचर से इतना ज़्यादा वो जो है बुद्धिमान था, मतलब एक टीचर कैसे सभी बच्चों को, सभी लोगों को पढ़ा सकता है, एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे पढ़ा सकता है। तो टॉमी कहता जैसे मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। टॉमी कहता मेरे पिताजी भी ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे जो है जो टीचर होते थे
जो एक व्यक्ति होता था वो कंप्यूटर से ज़्यादा ज्ञान रखता था। उसके बाद वो एक ही चीज़ें सबको पढ़ाता था, सब बच्चे होमवर्क करते थे और सभी साथ में खेलते घूमते थे, ये चीज़ उसको बताता था। तो दोनों पढ़ रहे होते हैं, तब तक इतने में उसकी मॉम आ जाती हैं। वो कहती हैं कि पढ़ाई का समय हो गया, तुम्हारे क्लास का समय हो गया। जैसे आजकल जो है ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, तो सभी लोग जैसे जिसके गार्जियन जो है काफ़ी जागरूक है, बोलते हैं कितने बजे से क्लास चलेगा। तो कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो बहाना कर देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, रियल बता देते हैं। तो इतने में उसकी माँ जी जब आती हैं तो बोलती है क्लास का समय हो गया। तो मार्गी कहती है अच्छा। तो ये चीज़ उसको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, यार ये कैसा स्कूल था यार। अब वो काफ़ी परेशान होती है अपने कंप्यूटर को लेके। अब दिन ब दिन उसका जो है कंप्यूटर, एक बार जो है उसके कंप्यूटर में कुछ कमी आ जाती है और इसका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर्स था, जब इसका उसमें ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होता था, इसके मार्क्स जब देखा जाता था तो कम, दिन में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे। तो इसकी माँ ने ध्यान दिया तो उसने कहा कि ये जो है कैसी कमी आ रही है। तो उसको लगा कि मार्गी में कहीं ना कहीं कमी है। तो फिर उसने जो है मार्गी पे थोड़ा सा फोकस किया। उसके बाद फिर तब भी उसके नंबर कम आते जा रहे थे। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। जो काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो रोबोटिक मशीन को देखने वाला, उसके जो है लैपटॉप को देखने वाला होता है, देख रहे, उसको बुलाया। तो आया रोबोटिक मशीन को देखने काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसने देखा, उस बच्ची को थोड़ा सा एक शेप दिया, उस बच्ची को कहा आप चिंता मत करो, तुम्हारा रोबोटिक मशीन जल्दी सही हो जाएगा। उसके मम्मी को कहता है कि आप चिंता मत करिए, और लेके जाता हो उसको जो है सेट करके, उसके बाद देता है। अब चूँकि इधर मार्गी सोच रही है कि यार मैं इससे बोर हो गई हूँ यार, इतना जल्दी अगर लैपटॉप ना बन के आता तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता। क्योंकि एक बार जो है जो यहाँ पे टॉमी था, उसका लैपटॉप जब ख़राब हो गया था तो उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे तो उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तो लेके चला गया, फिर वापस जल्दी नहीं दिया। तो ये सोच रहे थे कि वापस खास करके अगर वो जल्दी मुझे ना मिलता मेरा लैपटॉप, मेरा जो है लैपटॉप मतलब उसके जो रोबोटिक मशीन, तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती। तो ये सब सोच रहे थे। तो अंत में वो जल्दी से लेके आया काउंटी इंस्पेक्टर, उसको दिया। तो उसके मम्मी को बताया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मार्गी में नहीं कमी है, इसी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी, रोबोटिक मशीन में प्रॉब्लम हो गई थी। चूँकि जो मार्गी का जो एज था वो 11 वर्ष का था और इसमें जो प्रोग्राम सेट किया गया था मार्गी के लेवल से कहीं ज़्यादा था, इसीलिए मार्गी जो है इस क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाती थी, इसलिए इनके जो है नंबर कम आते थे। अब चिंता करने की बात नहीं, उसने थोड़ा सा मार्गी का पीठ थपथपाया, उसके बाद वो चला गया। तो इस चीज़ को उसने मेंशन किया। वापस फिर ये दोनों लोग इकट्ठा होते, फिर ये चीज़ वो बात करते हैं वही चीज़, यार ये बुक जो है मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं स्कूल के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर उसके मम्मी बोलती हैं, आवाज़ देती हैं कि आ जाओ पढ़ाई करो, स्टार्ट करो पढ़ाई, तुम भी जाओ टॉमी, तुम भी जाओ अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। तो ये आती है अपने रोबोटिक मशीन के सामने बैठती है, असाइनमेंट आता है। तो पहले उस पर लिखता है कि आप जो है प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट। तो ये कहती है यार क्या करे, अब तो करना पड़ेगा। उसके बाद वो मतलब बिना मन के वो अपना करती है उस पर, और उसके दिमाग में वही चीज़ आता है कि यार कितना अच्छा होता है यार, कैसे जो है बच्चे जाते थे, पुरानी बातें उसके दिमाग में जो उस बुक में लिखी हुई थी, जो उसने टॉमी ने उसको बताया था पहले कैसे लोग होते थे, पहले कैसे पढ़ाई होती, वो दिमाग में उसके आ रहा है। तो उस बच्ची ने उस कंप्यूटर के सामने, वो कंप्यूटर अपना जो है उधर अपना ऑप्शन मांग रहा, लेकिन ये बच्ची ध्यान नहीं दे रही है, अपना उसी चीज़ को जो है सोच रही है। कंप्यूटर के सामने बैठे हुए उस चीज़ को सोच रही है कि यार कितना अच्छा होता है,
सभी बच्चे एक बिल्डिंग में बैठते हैं, एक क्लास में बैठते हैं, दूर दूर के बच्चे, गांव के बच्चे इकट्ठा बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में होमवर्क को पूरा करते हैं। कितना अच्छा होता था ना, जो मनोरंजन उनके पास था, आज हमारे पास नहीं है। दैट्स इन योर चैप्टर। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि मार्गी के दिमाग में ये आता है जो पहले का समय होता था, जैसे कि आज का समय है, कि लोग बिल्डिंग में इकट्ठा बैठते हैं, एक टीचर आपको पढ़ाता है, अध्ययन कराता है, उसके बाद जो है सभी बच्चे एक साथ बैठ के होमवर्क करते हैं। तो दिमाग में आता है कि जो मज़ा साथ में काम करने में है वो मज़ा अकेले में नहीं है। इसलिए आप भी इंजॉय करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई के साथ आप मस्ती करो, यही लाइफ है। ओके, थैंक यू।